बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, दोनों अपलोड की जा चुकी हैं। साथ ही हिंदी सब्जेक्ट की जो आई है वो भी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं तथा किसी वरिष्ठ जानकारी के लिए आंकड़ों को क्यों इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि आंकड़ों का संगठन क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखा है, कक्षा 7वीं की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रिका यानी कि जो आपकी वर्कशीट है हल कर कर भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रिका भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। यानी उन्होंने देखा कि कितने बच्चे मुझे डेली काम भेज रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए टोटल नंबर लिख लिए। जैसे मंडे को 33 बच्चों ने भेजे, ठीक है, ट्यूसडे को 35 नहीं भेजे, वेडनेसडे को देखिए 46 ने, थर्सडे को यानी वीरवार को 29 ने, फिर शुक्रवार को 46 ने, उसके बाद शनिवार को 32 ने और रविवार को 38 ने। तो इस तरह से सारे बच्चों के उन्होंने लिख लिए। फिर ये जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रिका पूरा किया है, ठीक है, और कुछ इस तरह उन्होंने आंकड़ों को संगठित किया। इस तरह से उन्होंने आंकड़ों को लिख दिया। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रिकों की संख्या को विभाग को भेजना था, यानी उन्हें डिपार्टमेंट को भेजना था। अतः उन्होंने क्या करा, उसको औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह की कार्यपत्रिका को जोड़ा व 7 हिस्सों में बांट दिया। इससे औसत आंकड़े को हमें जो औसत निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे कि अब देखिए इन्होंने देखा कि कितने हैं, इन सबको पहले प्लस कर लो, 35, 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। इस तरह से ये सारे आंकड़े प्लस कर लिए तो कितना आया, 259। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 से डिवाइड कर दिया यानी भाग कर दिया। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 259 और यहाँ डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आंसर 37 आना चाहिए। एक बार कॉपी में आप लोग इस तरह से भाग करके देखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि किसका किसका आंसर आ गया। ओके, चलिए लिखा है, अब अगर अध्यापिका ये जानना चाहती हैं कि वे अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फ़ोटोकॉपी कराएं कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रिका मिल सके, तो वे 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला अंक 46 है और ये बहुलक कहलाता है। यानी कि वो अंक जो सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक कहलाता है। अब आप यहाँ देखिए, अगर तो सारे नंबर एक बार आए हैं, जबकि 46 जो है वो 2 बार आया है, तो वही बहुलक है, इसलिए वो कितनी कराएंगे, 46 करवाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ आप तो देखिए यहाँ लिखा है, ये जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से ज़्यादा अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रिका को लौटाया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में यानी अवरोही या आरोही क्रम में लगाना होगा। ठीक है, तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्य कहते हैं। यानी आप जब इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो जो बीच में नंबर आता है उसको माध्यिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आंकड़े सम हो यानी 2 आ जाएं तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो औसत आएगा उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका, औसत माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा असत्य है, यानी सत्य है या सही है या गलत है। ठीक है, तो क्या लिखा, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये सही है। क्या है, ये सही है, यानी ये सत्य है। क्यों है कि देखिए बहुलक जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एक ही नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। देखिए माध्य कभी भी दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कदार तो माध्य जो है वो 2-3 बार रिपीट हो जाता। माध्य जो है वो सबसे बड़ा माध्य को हम क्या करते हैं, प्लस करके डिवाइड करते हैं ना, तो माध्य यानी मीन, तो मीन को हम पहले से आपको प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे यानी एवरेज निकालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उसमें वो नंबर मौजूद हो। अगला आपका क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि असत्य। ठीक है, अगला आपका क्या है, माध्य का
आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये आपका आंसर उस वक्त सही होगा जब बीच में निकलने वाला एक ही नंबर हो। अगर यहाँ पे सम आ रहे हैं, यानी अगर 2 नंबर आ रहे हैं, तो उसको फिर प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख देंगे ग ल त गलत, ठीक है। यानी ये कथन भी असत्य है। तो कुल मिला के पहला कथन सत्य है, बाकी दोनों कथन असत्य हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ आपको लिखा है कक्षा के एक मूल्यांक में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। यानी अब आपको देखिए यहाँ पे एक टेस्ट में प्राप्त किए गए मार्क्स लिखे हैं। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से आंकड़े दिए जाते हैं, डाटा दिया जाता है, तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिख लें। जब आप लिख लेंगे इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका लिखा है इन आंकड़ों का परस्पर क्या होगा, यानी इसका रेंज क्या निकलेगा। ठीक है, तो चलिए रेंज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप देखिए आपको निकालना है रेंज। ठीक, तो रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, तो इसके लिए मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई है और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी कि हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए रेंज न्यूनतम और उच्चतम मूल्यों के बीच का अंतर है, यानी सबसे छोटी डिजिट और सबसे बड़ी डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो अंतर है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सबसे छोटा का मूल्य क्या है आपका 1, मैंने लिख दिया, और सबसे बड़ा मूल्य क्या है आपका 9, मैंने ये भी लिख दिया। तो अब 9 में से 1 माइनस करा कितना बचा 8, तो इस हिसाब से रेंज हमारा क्या हुआ 8। ठीक है, तो आप इसे भी कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इन आंकड़ों का अंकगणित माध्य बहुलक और माध्य का ज्ञात कीजिए। तब आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक एक करके मैं तीनों का दिखाऊंगी, पहले मध्य, फिर बहुलक, उसके बाद मध्य का। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके दिखाऊंगी, आप लोग कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए अब आपको यहाँ मीन निकालने को दिया गया है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया पहले भी कि जब भी हम मीन निकालते हैं उसके लिए जो नंबर दिए गए उनको आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते हैं। अवरोहीकरण या आरोहीकरण क्या होता है, देखिए आरोहीकरण कहते हैं बढ़ते क्रम को, अवरोहीकरण कहते हैं घटते क्रम को। ठीक है, तो यहाँ मैंने आरोहीकरण में कर लिया, यानी सबसे ऊपर छोटे को से बड़े में कर लिया है। ठीक, अब मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिए गए उन सबको जोड़ लें और जितने बार दिए गए उससे भाग कर लें। तो देखिए जब हम इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आएगा, और अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये टोटल 20 बार दिए गए हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100/20। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इस तरह से इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 5। तो आप क्या लिख लेंगे, माध्य जो है वो क्या है 5। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अब आपको यहाँ पे बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुलक निकालना हो, चाहे मीन, चाहे मीडियन, चाहे मोड, यानी कि चाहे मध्य हो, चाहे मध्य का हो या बहुलक हो, कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी निकालना हो, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप इसे अरेंज करेंगे। जो डाटा आपको दिया गया, जो नंबर, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, उसको आप सबसे पहले अरेंज करेंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, अब बहुलक निकालने के लिए हमने इसे अरेंज कर लिया। बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, जो नंबर आपको डाटा या आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है आप उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ आपका 4 3 बार रिपीट हुआ है, 6 आपका 4 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 5 जो है वो आपका 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक, तो आपका बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ लिख लेंगे कि मेरा बहुलक जो है वो क्या है 5 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको यहाँ पे मध्य का निकालना है ना। मध्य का कैसे निकालते हैं, इसको पहले की तरह मीन की तरह ही इसको भी आप पहले अरेंज कर लेंगे अच्छे से। अरेंज करने के बाद इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। कभी कदार ऐसा होता है कि आपको ना 9 नंबर दिए गए, तो जैसे अगर हम ये 9 काट दें तो यहाँ आपको 9 नंबर हो जाएंगे। जब 9 हो जाते हैं तो बीच का जो नंबर होता है ये माध्य का कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपको 10 नंबर दिए गए जैसे कि यहाँ दिए गए, तो यहाँ बीच में 2 नंबर आते हैं। ठीक है, जब ऐसे 2 नंबर कोई आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबरों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 5 कितना होता है 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कैसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। तो हमारा मध्य का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो इस तरह से वर्कशीट हमारी पूरी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।